मरे हुए लोगों के यदि कोई जिंदा कर सकता है तो वह जिला कोषागार चित्रकूट। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 100 करोड़ का घोटाला हुआ उसकी धनराशि मरे हुए लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई, वो भी उनको जिंदा दिखाकर, जो 2018 से पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 5 मृत पेंशनरों के खाते में 13 करोड़ 88 लाख रुपए भेज दिए गए, जिनकी मृत्यु 2018 से पहले हो चुकी थी, जिसमें से 5 करोड़ 69 लाख रुपए सिर्फ एक व्यक्ति के खाते में भेजे गए। और जब यह मामला सामने आया तो उनकी फाइलों को डिलीट कर दिया गया, लेकिन योगी की पुलिस ने जांच में डिलीट फोल्डर को अपने कब्जे में कर लिया और डिलीट फोल्डर से यह पूरी जानकारी मिली कि कैसे इस धनराशि को गबन किया गया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि यह सिर्फ पेंशनरों की धनराशि को ही उनके खाते में नहीं भेजा गया, यह धनराशि उनके काले करतूतों की थी, यह धनराशि घोटाले की थी, जिसे मृत पेंशनरों के खाते में भेजा गया। और कुछ ऐसे पेंशन भी हैं जिनके खाते में भेजा गया जो उनके घोटाले की धनराशि थी, और घोटाले की धनराशि को कर्मचारियों समेत सभी से मिलकर निकालते रहे। बैंक के कर्मचारी भी इससे अनजान रहे कि कैसे इतनी बड़ी रकम खातों से निकलती रही और उनको कोई भनक तक नहीं लगी। और जब यह मुद्दा सामने आया तो इसकी बात योगी तक पहुंची और इसकी जांच की कार्रवाई करने की मांग की गई। आम जनमानस ने तो सीबीआई की जांच की, वहीं पर यहाँ के सांसद हों, विपक्ष हो, पक्ष हो, कई सारे लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। वहीं पर जब इसकी अभी जांच हो रही है तो उस पर जो इसकी रिपोर्ट है बहुत ही धीमी है। अभी भी खुला सारे लोग घूम रहे हैं जो इसके अपराधी हैं, जिनको ऊपर अपराध दर्ज है, वो सभी अभी खुला घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सबसे पहले जांच रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी जांच समिति, तभी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सवाल आखिर ये उठता है कि 17 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई और अभी तक सारे अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, क्योंकि अभी उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, ये मान सकते हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज हुई। आखिर जो जांच रिपोर्ट है इतनी धीमी क्यों? जांच ही करनी है तो इस पर जो धीमी रफ्तार है इसकी, तो इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिन 77 लोगों के ऊपर भी केस दर्ज हुआ, जिनके खाते में मनी ट्रांसफर हुई, उनमें से कुछ लोगों ने मनी को लौटा दिया, जिसमें से 46.52 लाख की धनराशि उन्होंने लौटा दी। लेकिन वो कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, उनके खाते में बहुत ज्यादा पैसा नहीं आया हुआ था जिन्होंने पैसा लौटाया। वह सिर्फ 11 लोग थे जिनमें से छोटी छोटी रकम उनके खाते में पहुंची थी, उन लोगों ने अभी इसकी पैसा लौटाया है। अभी जिन 5 लोगों को नाम सामने आया है जिनके खाते में 3 से 5 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की गई है, उनमें से शिव प्रसाद, अमिका, राम खिलावन, राजेंद्र कुमार, गिर, जेस कुमारी का नाम अभी सामने आया है। वहीं पर यदि प्रशासन की बात करें तो एसपी अरुण कुमार सिंह से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब बात हुई, जिन्होंने इस अवधि पेंशन का पटल देखा है पूरे समय में, उन 2 व्यक्तियों और 2 ऐसे लोग जो उनके सुपरवाइजरी अफसर थे, जिनके ओके करने के बाद ही पेंशन आगे जा सकती थी, उन लोगों के खिलाफ इस तरह से कुल 95 लोगों को अभियुक्त मानते हुए, 2 को संदिग्ध अभियुक्त मानते हुए तहरीर मिली है, जिस पर हमने मुकदमा कायम कर लिया है। विवेचना के लिए एक टीम गठित की गई है सीओसीटी के नेतृत्व में, और शीघ्रातिशीघ्र हम जो भी इसमें एविडेंस हैं उन सबको कलेक्ट करके जिम्मेदार जो इसके लिए हैं उन सबके खिलाफ गिरफ्तारी करते हुए कार्यवाही करेंगे। धनराशि जो अब तक हमको ट्रेजरी की तहरीर में मिली वो 43.13 करोड़ की बात आई है। आगे जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा और जो तथ्य सामने आएंगे उन सबको विवेचना में शामिल करेंगे। तो इसमें सर नामजद कितने, अज्ञात कितने? इसमें ये जितना मैंने बताया ये सभी नामजद है। अब उसके बाद विवेचना से कुछ ऐसे तथ्य जो इनमें कंस्पिरेसी में होंगे या इनके हेल्पर होंगे, तो जिनके खिलाफ जैसा सबूत होगा वो कार्रवाई होगी। क्या धनराशि कुछ क्लियर हुई है कि सर खातों में एक के में कितने कितने जाते थे, कैसे कैसे देते थे लोग? सारा अमाउंट मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि 93 बेनिफिशियरी है इसके, जिनके खातों में ये गलत भुगतान हुआ है, तो अलग अलग बता पाना संभव भी नहीं है। 43.13 करोड़ अभी तक की जोड़ घटाने में जैसा उन्होंने तहरीर में लिखा है ये हमें मिला है। ठीक। उन्होंने बताया कि अभी शासन द्वारा जो गठित जांच समिति है उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब इसकी
रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी तो इसकी जो अभिलेख हैं वो सारे सीज कर दिए जाएंगे और गिरफ्तारी भी करने की उन्होंने मांग की। हालांकि शासन द्वारा गठित जांच रिपोर्ट की रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे अभी सारे व्यक्ति जिनके ऊपर ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं अभी खुल्ला खुल्ला घूम रहे हैं। और जो बात ये कही गई है कि सभी को नोटिस दे दिया गया है कि सारे लोग जिनके खातों में पैसा गया है वो लोग पैसे को लौटा दें, लौटा भी रहे हैं जिनके खाते में छोटी छोटी रकम गई है। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग कैसे लौटाएंगे जिनके खाते में पैसे तो गए लेकिन उन्हें चंद पैसे ही मिले। बाकी जिला कोषागार चित्रकूट के जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित दलाल हैं, उन्होंने इस पैसे को गबन किया, तो वो लोग कैसे लौटाएंगे? जिनके पास तो छोटी मोटी रकम है वो कैसे लौटा देंगे? असली मलाई तो संबंधित अधिकारी खा गए। तो उन लोगों का भी कहना है कि इसकी जांच हो और बहुत से व्यापारी हों, चाहे आम जनमानस हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, बहुत सारे लोग इसकी सीबीआई जांच होने की भी मांग कर रहे हैं। तो आप इसकी मांग क्या करना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता चित्रकूट से।